बंगाल की जंग का राउंड 1 था। आज राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला दिवस पर आज हुंकार भर रही हैं। ममता का पैदल मार्च कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट इलाके से शुरू हो चुका है और इस मार्च में ममता बंगाल की बेटी के चुनावी दाव को और धारदार करने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसी को लेकर ममता बनर्जी की एक तस्वीर, जिसमें कल की तस्वीर भी बहुत अहम है जब सिलेंडर लेकर ममता बनर्जी ने गले में सिलेंडर वाली तस्वीर लेकर सिलीगुड़ी में रोड शो किया था। आज कोलकाता में ये पैदल मार्च है। कल 2 किलोमीटर का पैदल मार्च था, रोड शो था। आज स्ट्रीट फाइटर का वही दूसरा रोड शो कोलकाता में, इंटरनेशनल वुमेन डे, और इसी पर ममता बनर्जी आज सड़कों पर हैं। लगातार कह रही हैं कि बंगाल को बेटी चाहिए। बीजेपी जवाब दे रही है, बेटी चाहिए, भुआ नहीं चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, ममता कह रही है अब मैं उसको भी उठाऊंगी। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के मुद्दे को लगातार ममता उठा रहे हैं सड़कों पर। आज राउंड 2 की शुरुआत कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हो चुका है ममता का ये मार्च कोलकाता में। तो ये तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी का ये पैदल मार्च। वैसे हर साल ममता बनर्जी पैदल मार्च करती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन इसलिए क्योंकि चुनाव भी करीब 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है। और इस बीच ममता बनर्जी की बात करें तो खास तौर पर ममता बनर्जी ने इस बार 50 महिलाओं को टिकट दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विमेन फैक्टर, महिला फैक्टर ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अगर इससे पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो ये महिला फैक्टर ही था जिसने बीजेपी को 18 सीटें जितवाई थी। सीधा चलेंगे अनुपम, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, आज का दिन विमेन्स डे इंपॉर्टेंट ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि सामने चुनाव और घेरना है बीजेपी को भी। जी बिल्कुल, इस बार चुनाव में जो हम देख रहे हैं किश्तों में, पड़ाव में लड़ाई हो रही है। पहला जो पड़ाव था वो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति से जुड़ा हुआ था। बंगाली अस्मिता और बंगाली संस्कृति से जुड़ने की लड़ाई हुई। उसके बाद मनीषियों की विरासत पर लड़ाई हुई, चाहे वो रविंद्रनाथ हो, विवेकानंद हो और दूसरे मनीषी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। अब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये महिलाओं से जुड़ने की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, और जो स्थान है वो भी काफी ऊंचा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लुभाने के लिए ममता बनर्जी का ये दांव बहुत सही हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा नतीजों पर। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा कोशिश करती हैं। अनुपम, देखिए आपके साथ साथ बहुत महिलाएं चल रही हैं, हम चाहेंगे जरा आप उनसे भी बात करें। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इस मार्च में महिलाएं शामिल हुई हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा तबका वोटर भी है, और ये महिलाएं जिन्होंने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अच्छे खासे नंबर्स दिलवाए थे, 18 सीटें जितवाई थी, और इस बार 50 सीटें इसीलिए टीएमसी ने महिलाओं को दी हैं। क्या सोचती है बंगाल की महिला? तो चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, और इस पैदल मार्च के साथ साथ मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र भी चल रहे हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ममता कोलकाता की सड़कों गलियों से निकलती हुई हाथ जोड़कर धन्यवाद करते, अभिवादन करती और ये बताती हुई कि किस तरीके से बंगाल की बेटी, देश की बेटी के साथ ये बेटी भी खड़ी है। बीजेपी ने जवाब रखा था, बेटी चाहिए, भुआ नहीं। कल भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरजे थे। उन्होंने कहा था वापस से कि बंगाल की जनता ने तो बेटी को चुना, लेकिन वो भुआ बन गई। देखिए किस तरीके से सिर्फ एक ही भतीजे के लिए उन्होंने काम किया है। और इसके जवाब में कल ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें उठाई थी, एलपीजी गैस की कीमतें उठाई थी। जब सिलीगुड़ी में मार्च किया था, मालागुड़ी से लेकर हाशमी चौक तक 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ये मार्च था। और इस बीच आज फिर से रैली, जिसमें महिलाएं साथ में। जी अनुपम।
जी बिल्कुल, लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास का ये मार्च है। ममता बनर्जी लगातार चल रही हैं, आसपास महिलाएं भी हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो हाथ में कुछ लेके जय बांग्ला लेके चल रही हैं। इस मार्च को कैसे देख रही हैं? महिलाओं के लिए क्या महिलाओं से जुड़ने के लिए ये मार्च है? एक बात हम बोले, তোমার দলে অমিত শাহ নেতায় নেতায় ভারী, তোমার দলে শুভেন্দু মুকুল নেতায় নেতায় ভারী, আর আমার দুর্গা একাই 165 নারী, যার কারণে আমরা সব মহিলারা তার সাথে। हिंदी में थोड़ा बताइए। हिंदी तो बोलते पारी ना। ये कह रही हैं दुर्गा के समान ये ममता बनर्जी को देख रही हैं, दुर्गा के रूप में ममता बनर्जी को देख रही हैं, और चाहे विपक्ष कितना भी आ जाए, ममता बनर्जी अकेले बंगाल में दुर्गा का स्वरूप है और सबसे वो मुकाबला कर लेंगी। नवजोत, अनुपम, जाहिर सी बात है कि अब आप बंगाली महिला के साथ चल रहे हैं, वो बंगाली बोलेगी। अब तो हम भी थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, और ये पार्ट 2 है संग्राम का। जी बिल्कुल, अगर आप तस्वीर देख रही हैं, पीछे देख सकती हैं कि काफी महिलाएं ममता बनर्जी के साथ चल रही हैं, और महिलाओं को साथ लेकर चलने का मकसद है कि एक ही है कि महिलाओं से जुड़ना। पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट भी अगर हम देखें तो महिलाएं काफी संख्या में हैं, और महिलाएं काफी संख्या में बाहर निकलकर वोट देती हैं, और महिलाओं की खासियत है कि सुबह सुबह वो वोट दे देती हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना होता है, तो इसलिए सुबह सुबह वो वोट दे के घर आ जाती हैं। तो महिलाओं से जुड़ने के लिए इससे बड़ा मंच ममता बनर्जी के पास और कुछ नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो पैदल चलकर, जो ममता बनर्जी की खासियत है, मजबूती है, पैदल चलना ममता बनर्जी की खासियत है, उसका इस्तेमाल वो बखूबी कर रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने लगभग 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया। आज फिर वो यहाँ पर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा मार्च कर रही हैं। गर्मी काफी है, लेकिन फिर भी काफी महिलाएं उनके साथ हैं, और ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट इसीलिए है, जुड़ाव की कोशिश इसीलिए है कि चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में महिला वोटर को अगर वो प्रभावित कर पाए तो ये एम फैक्टर जो है बंगाल की राजनीति में काफी अहम हो सकता है। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल, और 27 तारीख को तो पहले चरण में वोटिंग भी पड़नी है, और ऐसे में ये एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एम बहुत सारे हैं इस बार बंगाल में, ममता है, मोदी है, मुस्लिम है, महिला है, हर फैक्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अनुपम, ये भी बताइए कि आज का मार्च कहां से कहां तक है, इस वक्त ममता बनर्जी कहां पहुंची है, और बड़ी बात यहाँ पर ये कि कितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर महिलाओं को देख रहे हैं। जी, ये आज का जो मार्च शुरू हुआ है कॉलेज स्क्वायर से शुरू हुआ है। ये मध्य कोलकाता पड़ता है, और यहाँ पे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। तो यहाँ से जब मार्च शुरू हुआ है तो कॉलेज की कई छात्राएं भी इस मार्च में शामिल हुई हैं ममता बनर्जी के साथ, और ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा मार्च है, जो धर्मतल्ला इलाका, जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, कोलकाता का दिल कहा जाता है, वहाँ पे डोरोना क्रॉसिंग तक ये मार्च आएगा। और यहाँ पर ममता बनर्जी, ये अवसर ममता बनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो कोशिश करती हैं। बिल्कुल 21 में भी इसी तरीकों को उन्होंने अपनाया है। नवजोत, बिल्कुल, अनुपम लगातार हमारे साथ, अनुपम रहिए हमारे साथ, लगातार अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्च ममता बनर्जी का यहाँ पर चल रहा है। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, और आज किस तरीके से ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और महिलाओं के साथ वो मार्च कर रही हैं। लेकिन सियासत किस तरीके से गरमाई है, जरा वो सुनिए। बंगाल हम जीतेंगे और हम जीत रहे हैं, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, और यही भरोसा और विश्वास का कारण है कि आज जो है ममता जी का स्कूटर नंदीग्राम में फेल होने वाला है और चलने नहीं वाला, ऐसा आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा। ये सब एकदम, देखिए उनके पास मुद्दा नहीं है जी। तो जो मुद्दा जो 6.5 साल पहले का है, वो मुद्दा उनको लाना पड़ रहा है। सोचिए डर कितना है, ठीक है, तो उनको जो करना है करने दीजिए। आदमी लोग सबका प्यार है, भरोसा है, काम करेंगे। इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है, ये सब पे लड़ाने, इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन मुद्दे कम ही सुनाई पड़ते हैं। सीधा चलेंगे अनुपम हमारे साथ लगातार उसी मार्च से जुड़े हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी पैदल आगे बढ़ रही हैं। अनुपम, यहाँ पर देखिए बड़ी बात जब महिलाओं की बात आती है, आज ममता बनर्जी महिलाओं के साथ मार्च निकाल रही हैं। कल भी हमने सिलीगुड़ी में देखा था महिलाओं के साथ ही, लेकिन आज मुद्दा यूपी की महिला का भी उठ रहा है यहाँ पर। यानी ममता बनर्जी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी को घेरने के लिए।
जी देखिए, महिलाओं को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई गई है, आरोप लगाए गए। और ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाए, प्रत्यारोप किया कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहां पर भाजपा की सरकार है, या जो दूसरे भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। ये आरोप टीएमसी की ओर से भी लगाए गए। तो महिला एक बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में, और दोनों ही पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं की स्थिति उनके राज्य में अच्छी नहीं है। आंकड़ों के भी दुआई दी जा रही है। प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि ममता बनर्जी आंकड़ा नहीं प्रकाशित करती हैं, जबकि ममता बनर्जी कहती हैं कि यूपी में क्यों हाथरस जैसा कांड होता है, क्यों ऐसे मामले होते हैं जहां पर महिलाओं को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं किया जा सकता है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का चरम यही है, बिंदु यही है कि महिलाओं के वोट को प्रभावित करने की कोशिश है, आकर्षित करने की कोशिश है, उनसे जुड़ने की कोशिश है। और फिलहाल ममता बनर्जी भी महिला दिवस पर जो ये मार्च कर रही हैं, इसका सीधा और साफ मकसद, उद्देश्य यही है कि महिलाओं से वो कितना जुड़ सकती हैं, सीधे तरीके से पैदल चलकर वो और ज्यादा प्रभावी करने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, प्रभावी करने की कोशिश भी हो रही है। और यहाँ पर अनुपम, सबसे बड़ी बात, मैं वापस से उसी सवाल पर आऊंगी, कितनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ साथ महिलाएं चल रही, क्या ये सिर्फ कोलकाता और आसपास के इलाकों की हैं या फिर बाहर से दूर दराज के इलाकों से भी महिलाएं आई हैं यहाँ पर जुड़ने के लिए? जी नवजोत, ये सिर्फ कोलकाता और आसपास के इलाकों की हैं। मतलब कोलकाता में भी जो मध्य कोलकाता है, वहाँ की महिलाओं का ये संगम है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से नहीं की गई है। कोलकाता में जब इस तरह का मार्च होता है तो ममता बनर्जी की कोशिश रहती है कि भीड़ कम दिखाई जाए या भीड़ कम लाई जाए, लेकिन चुनाव का माहौल है, इसलिए काफ़ी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। पीछे बहुत सारी महिलाएं ममता बनर्जी के साथ चल रही हैं। इसके अलावा एक जो जत्था है वो आगे की ओर चल रहा है, सर पे कलश लेके। तो उस कलश पे लिखा हुआ है जय बांग्ला, या इसी तरह के नारे, बंगाल को, ममता को गर्वित करने के लिए जो नारे लिखे गए हैं, उस तरह के नारे हाथ में लेकर, कटआउट हाथ में लेकर महिलाएं चल रही है। तो हर 1000-2000 के आसपास महिलाएं इस रैली में हमें साफ दिख रहा है शामिल हुई हैं। यानी आज एक तरीके से विमेंस डे पर अगर अनुपम हम बात करें कि ममता बनर्जी का महिला शक्ति प्रदर्शन आज कोलकाता की सड़कों पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन महिलाओं के साथ, महिलाओं को लेकर। और कल सिलीगुड़ी में भी जो मार्च निकाला था ममता बनर्जी ने, वो भी महिलाओं को लेकर था। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में ही नहीं, के दिन ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले वाले दिन भी इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश है, महिलाओं का साथ पाने की कोशिश है। कल भी महिलाओं के साथ जुलूस निकाला ममता बनर्जी ने, आज भी महिलाओं के साथ जुलूस निकाला। तो ये प्रभावी करने की कोशिश है उस दौर को जो महिलाओं के लिए काफी उज्जवल रहा है पश्चिम बंगाल में। और इस दौर को कितना प्रभावी कर सकती है ममता, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश अभी जारी है। बीजेपी की ओर से भी हमें पता चल रहा है कि आज महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन बहुत बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की ओर से हमें आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कल एक बहुत बड़ी रैली, ब्रिगेड परेड रैली बीजेपी ने की है। क्लांति का एहसास बहुत ज्यादा होता है इतनी बड़ी रैलियां जब की जाती हैं, क्योंकि ब्रिगेड परेड रैली करने से एक सप्ताह पहले तक बीजेपी ने कोई बड़ा कार्यक्रम पश्चिम बंगाल या कोलकाता में नहीं लिया, क्योंकि सारे संसाधनों को संचालित करना होता है, तब जाकर इतनी बड़ी रैली होती है। तो रैली के बाद भी 1-2 दिन कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। इस वजह से इस मामले में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ने बाजी मारी है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। हाँ। महिलाओं को प्रभावित करने की जो कोशिश ममता बनर्जी की ओर से दिख रही है, वो बीजेपी की ओर से नहीं दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कि किस तरीके से कोशिश आज के दिन के लिए नहीं, बल्कि अगर हम उस दिन की भी बात करें जब 291 विधानसभा सीटों के लिए ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। देखिए, अगर पिछले 2016 के चुनावों की बात कर ली जाए तो 45 महिलाओं को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार 2021 के चुनावों में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यानी इस बार वुमेन पावर दिखेगी और ममता बनर्जी बिल्कुल यही दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं। अनुपम, नजर आप बनाए रखिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।